कभी सोचा है अगर ढेर सारी टॉफियां हों तो उन्हें दोस्तों में बराबर बराबर कैसे बांटा जाए? चलिए आज कैंडी बांटने की एक मजेदार कहानी सुनते हैं। तो मिलिए रानी से। एक दिन पता है क्या हुआ? रानी को ना मिठाइयों से भरा एक पूरा का पूरा डिब्बा मिल गया। लेकिन इन सारी मिठाइयों के साथ साथ एक मजेदार पहेली भी थी जिसे उससे सुलझाना था। और बस यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल सामने आता है कि जब हमें कोई चीज शेयर करनी हो तो ये कैसे पक्का करें कि सबको बिल्कुल बराबर हिस्सा मिले और सब खुश भी रहें। तो रानी की पहेली आखिर थी क्या? सुनिए। उसके पास थी पूरी 12 टॉफियां और उसे ये बांटनी थी अपने 3 दोस्तों में। मतलब रानी को मिलाकर हो गए टोटल 4 लोग। अब सवाल ये था कि 12 टॉफियों को 4 लोगों में कैसे बांटें। रानी ने ना एक बहुत ही सिंपल सा तरीका सोचा। उसने बस एक एक करके टॉफियां बांटना शुरू कर दिया। पहले सबको एक, फिर दोबारा सबको एक, और वो ये तब तक करती रही जब तक उसके हाथ में एक भी टॉफी नहीं बची। कितना सीधा सा और सबसे निष्पक्ष तरीका था, है ना? और देखिए, इस आसान से तरीके से आखिर में क्या हुआ? रानी और उसके दोस्तों सबको मिली ठीक 3-3 टॉफियां। वाह! न किसी को एक ज्यादा, न किसी को एक कम, एकदम बराबर। अब रानी की माँ ये सब देख रही थीं। वो मुस्कुराईं और उन्होंने कहा, वाह रानी, तुमने जो अभी अभी किया है, जानती हो उसे गणित में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भाग। हाँ, यानी कि डिवीजन। तो समझे, सबसे जरूरी बात यही है। डिवीजन का सीधा सा मतलब है किसी भी चीज को बिल्कुल बराबर हिस्सों में बांटना। जब भी हम कोई चीज ईमानदारी से शेयर करते हैं ना, तो हम असल में डिवीजन ही तो कर रहे होते हैं। और रानी की इस कहानी को अगर गणित की भाषा में लिखें तो वो कुछ ऐसा होगा। 12 को 4 से भाग देने पर 3 मिलता है। और एक मजेदार बात बताऊं, इस गणित वाली कहानी के हर हिस्से का ना एक खास नाम है। जो कुल टॉफियां थीं यानी 12, उसे कहते हैं भाज्य या डिविडेंड, ठीक है? और जितने लोगों में बांटी गईं यानी 4 बच्चे, वो है भाजक या डिवाइजर। और सबको जितनी जितनी मिली यानी 3 टॉफियां, वो है हमारा जवाब, जिसे कहते हैं भागफल या कोशेंट। अब रानी को तो सब अच्छे से समझ आ गया था। तो उसकी माँ ने सोचा, चलो एक और मजेदार पहेली देते हैं, ये देखने के लिए कि वो कितना सीखी है। सवाल ये था कि अगर 10 चॉकलेट हों और उन्हें 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटना हो तो हर बच्चे को कितनी चॉकलेट मिलेंगी? जरा सोचिए तो। लेकिन रानी ने तो झट से हिसाब लगा लिया। 10 चॉकलेट, 5 लोग, मतलब 10 को 5 से भाग करना है और जवाब है 2। बिल्कुल सही, हर बच्चे को मिलेंगी 2-2 चॉकलेट। वाह, कितनी जल्दी सीख गई वो। पता है, रानी जिस तरह की पहेलियां सुलझा रही थी, उसे गणित में एक खास नाम दिया गया है, समान साझाकरण। इसका मतलब सिंपल है, जब हमें ये पता हो कि कुल कितने लोग हैं और हमें निकालना हो कि हर एक को कितना कितना सामान मिलेगा। अच्छा, तो भाग को ना हम 2 तरह से सोच सकते हैं। एक तो है रानी वाला तरीका, जिसे हमने कहा समान साझाकरण, जिसमें सवाल होता है कि हर एक को कितना मिलेगा। लेकिन एक और तरीका है जिसे कहते हैं समान समूहीकरण। इसमें क्या होता है, सोचिए, अगर 15 चॉकलेट हैं और हमें 3-3 चॉकलेट के डिब्बे बनाने हैं तो हमारा सवाल बदल जाएगा। अब हम पूछेंगे कितने डिब्बे बनेंगे। देखा, सवाल अलग है पर दोनों में इस्तेमाल भाग का ही होता है। तो उस दिन रानी ने काफी कुछ सीखा। उसको समझ आया कि भाग का मतलब है ईमानदारी से बांटना, और ये भी कि भागना एक तरह से बार बार घटाने जैसा ही है। जैसे 12 में से 4 घटाओ, फिर 4, फिर 4, जब तक 0 ना आ जाए। और सबसे बड़ी बात कि ये चीज हमारी रोज की जिंदगी में कितनी काम आती है। बिल्कुल वैसा ही जैसा कि स्क्वारो गिलहरी कहती है, मुझे साझा करते समय निष्पक्ष रहना पसंद है। और ये बात बिल्कुल सही है। ये सिर्फ गणित का एक नियम नहीं, बल्कि एक बहुत ही अच्छी आदत भी है। और पता है, ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अब जब हमें ये पता चल गया है कि ईमानदारी से चीज़ें कैसे बांटी जाती हैं, तो सोचिए, दुनिया में और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें और भी ज़्यादा निष्पक्ष तरीके से और भी ज़्यादा ईमानदारी से बांटा जाना चाहिए। इस पर ज़रूर सोचना।